लेट्स लर्न एवरीथिंग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी वॉशिंग मशीन किस तरह ठीक कर सकते हैं। हर वॉशिंग मशीन को डिफरेंट तरह के मसले हो सकते हैं। अब इस वॉशिंग मशीन में एक मसला है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। अब सबसे पहले मैं इसको चलाता हूँ तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है, शायद आपको इसकी आवाज़ आ रही हो। अब हमने खोल के चेक करना है कि इसमें इशू क्या है, इसमें क्या है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका बेल्ट टूट गया है, हम इसका बेल्ट रिप्लेस करेंगे क्योंकि मोटर चल रही है, मोटर का साउंड आ रहा है। हम किस तरह देखेंगे कि इसमें किस तरह का इशू। अब सबसे पहले आपको ये वॉइस शायद आवाज़ आ रही हो इसकी। अब ये शो कर रहा है और इसमें थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि मोटर ठीक है मगर इशू कहीं और है। अब अगर मोटर ठीक है तो उसके अलावा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो होता है बेल्ट, जो कि इसको रोटेट करता है। अगर आपको वहाँ से शोर कम आ रहा है मोटर का, तो आपने इसको घुमा के देख लेना है। अगर तो ये जो स्लो घूम रहा है, मतलब ज़ोर नहीं ले रहा और बड़ी आसानी से घूम ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेल्ट है वो टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मशीन को खोलेंगे। खोल के मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ कि हम बेल्ट जो टूटा हुआ है, हम उस बेल्ट को किस तरह रिप्लेस करेंगे, या हम देखेंगे इसके कहीं और इशू या कौन सा इशू, हम अभी इसको चेक करेंगे। जी जी, तो ये देखें कि इसका अब जो बेल्ट था वो टूटा हुआ था, मैंने अभी वो निकाल दिया बाहर। अब देखें कि ये अब बिल्कुल इस पे कोई बेल्ट नहीं है और ये हमारी मोटर लगी हुई है। और इसके बिल्कुल आगे करके यहाँ पे ये जो है हमारा ये वाला, यहाँ से शायद नज़र आ रहा हो आपको, ये मोटर है, इसके ऊपर बेल्ट चढ़ेगा। और उधर से हमारा ये एक्सल है, मोटर कह लें कि ये बेल्ट इस पे चढ़ेगा। और उसके बाद ये जो है हमारी गरारी लगी हुई है, इस पे चढ़ेगा बेल्ट। अब मैं आपको इस पे बेल्ट चढ़ा के दिखाता हूँ कि हम किस तरह बेल्ट चढ़ा सकते हैं। हमें ये नट खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ नीचे से बेल्ट को लेके जाएंगे, ये यहाँ से हम ऊपर से बेल्ट को अंदर लेके जाएंगे, फिर फौरी हम उसको लगा देंगे। अब इसके अलावा क्या इशू हो सकता है कि आपकी मोटर स्लो चल रही है या आपकी वॉशिंग मशीन ठीक नहीं चल रही, तो उसका सलूशन क्या है, आपने ये कैपेसिटर चेक करना है कि कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है, क्या कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आपने ये वायर चेक करनी है कि वायर कहीं से जली हुई तो नहीं है। इसमें बस यही इशू हो सकते हैं। और मोटर, मेन मोटर को इशू कम ही होता है। ज़्यादातर इशू तब होते हैं जब वोल्टेज ज़्यादा या कम हो, उसकी वजह से पहले कैपेसिटर जलता है। अगर आप टाइम पे कैपेसिटर चेंज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारी मोटर जलती है। अब हम इसका बेल्ट लगाते हैं, फिर हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन चलती है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास बेल्ट है। अब हम इस पे चढ़ाएंगे बेल्ट को। जी, अब हमने बेल्ट चेंज कर दिया। अब हम इसको मूव करके देखें तो ये देखें, ये फोर्सली मूव हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा बेल्ट ठीक बैठ गया। अब हम बटन ऑन करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारा मूव कर भी रहा है कि नहीं। जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे, टू वे पे देखें हमने ऑन किया है, तो ये देखें ये मूव करना स्टार्ट कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।